हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है चैनल मैसेजेस। ठीक है, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। लेट्स सी, हम देखते हैं चैनल मैसेजेस में आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं जो कह नहीं पा रहे। ठीक है, ऐसे क्या मैसेजेस हैं वो देना जो चाह रहे हैं आपको। ठीक है, ओ हाथ मेरा टेबल पे टच हो गया। ठीक है, चलें, वेट में पानी पी लूँ। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं जो कह नहीं पा रहे। ठीक है, चैनल मैसेजेस के थ्रू भी देखेंगे हम। पहले हम कार्ड से देखेंगे कि क्या रीडिंग आ रही है। ठीक है, फिर हम चैनल मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं एनर्जी ऑरेकल से। आपके पर्सन की एनर्जी पहले चेक करेंगे, फिर रोमांस एंजल से मैसेज देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में है, मेडिटेट करें अपने पर्सन को। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर को क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं, अपने पर्सन को मेडिटेट करें। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर को इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे क्या मैसेजेस हैं वो दे नहीं पा रहे, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या एनर्जी है इस टाइम फ्रेम पे मेरे व्यूवर के लिए। इस पर्सन की क्या एनर्जी है, उनके पार्टनर की एनर्जी मेरे व्यूवर के लिए। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी आपके लिए क्या है इस वक्त, किस एनर्जी में है ये पर्सन आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं। 6 चक्रा आर्केंजल, आपके पर्सन की हीलिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं। ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहा सन, लेकिन ये पर्सन आपके साथ कोई अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ठीक है, मतलब कि कुछ डिसाइड करना चाहता है आपके साथ, इसको न्यू बिगनिंग करनी है या नहीं करनी है। मतलब कि क्लैरिटी लाना चाहता है सिचुएशन में। जितनी कन्फ्यूजन है, जो क्लाउडेड एनर्जी है, जो कोल्ड और डिटैच एनर्जी है, ये जानता है कम्युनिकेशन इसकी। ठीक है, कम्युनिकेशन की है इस रिलेशनशिप को रिजॉल्व करने की। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव गार्डेड रहा है ये पर्सन। ठीक है, कोल्ड और डिटैच एनर्जी रही है, लेकिन इस पर्सन की हीलिंग चल रही है। वुमेन होल्डिंग का हार्ट, ये पर्सन जानता है आपके दिल में इस पर्सन के लिए बेहद लव है। आप मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, आप जो भी हैं, मेल है या फीमेल है, आप इसको जेन्युइनली लव करते हैं। ठीक है, अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेता है, न्यू बिगनिंग करता है, तो आपके साथ अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये कोल्ड है, डिटैच है, डिफेंसिव है, इग्नोर कर रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन ये बात जानता है अगर ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करता है, एक न्यू स्टार्ट, एक जर्नी पे जाता है, मतलब कि कोई डिसीजन मेकिंग होगा, ये अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट लेगा, कुछ सोच समझ कर कंप्लीटली सारे डाउट्स ये क्लियर कर कर आना चाहता है। ठीक है, क्लाउडेड एनर्जी, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, क्या डिसीजन लेना है, अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी पे जाना चाहता है। ठीक है, अगर ये आपकी तरफ ही जानता है, मूव करता है, अगर आपको चूज करता है, अगर आपको सिलेक्ट करता है, अगर इसके पास चॉइसेस भी हैं, तो आपके साथ इसका फ्यूचर अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसके लिए अपने दिल में बेहद लव और केयर रखते हैं। ठीक है, आप इसकी रॉन्ग चॉइस नहीं होंगे। थर्ड चक्र आर्कएंजल, आपके पर्सन की चक्रा हीलिंग चल रही है। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर 37 ईयर्स के हो सकते हैं या 40 ईयर्स के हो सकते हैं। 1 नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ का हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर 8 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ का हो सकता है। ठीक है, एक्शन, आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है। मैंने कहा ना, क्लाउडेड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, कार्मिक एनर्जी से कट ऑफ जब होता है इंसान, तो एक हीलिंग और पेशेंस चाहिए होता है। ठीक है, मतलब कि एक सब्र, तहम्मुल, एक सही फैसला करना चाहते हैं ये पर्सन, एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ। ठीक है, 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, यहाँ पर 17 नंबर इस पर्सन की भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर 7 चक्र आर्कएंजल, 7 नंबर, यहाँ पर 6 7 एक सिंक्रोनिसिटी बन रही है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, जो चीज़ें कन्फ्लिक्टेड थी, जो चीज़ें कन्फ्यूजन की तरफ थी, वो अलाइनमेंट में आती हुई नज़र आ रही है। कुछ अलाइन हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था ना, वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। वेट, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस पर्सन का, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये पर्सन कब कांटेक्ट करेगा। आप बहुत ज़्यादा, आपको कहा जा रहा है अपनी आप हीलिंग करें। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं सिचुएशन में क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा। आप इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा जैसे कॉन्फ्लिक्टेड है। यहाँ पर जो भी फीमेल फिगर है वो बहुत ज़्यादा जैसे इस कनेक्शन को लेकर ओवर थिंकिंग कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रही है। अगर आप यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी में किसी मेल भी हैं, आप कोई मेल पर्सन है, लेकिन आप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक
सोचों में गुम है, ठीक है। थॉट प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा, आप सोचे जा रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में। इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर इसकी फैमिली से कोई ना कोई, जैसे इसका पास्ट एक होता है ना कि पास्ट कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, पास्ट कोई ना कोई चीज़ जुड़ी हुई है, तो कोई कंट्रोलिंग फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये आपके लिए कार्ड है। आपको अपनी हीलिंग पे अपने आपको डिटैचमेंट पे काम करना चाहिए, जिस जो आप कर रहे हैं, ठीक है, उसको उसी को लेकर चलें और हीलिंग करें अपनी हैप्पीनेस के लिए। आप हीलिंग करें, आप डोर खोलें अपनी हीलिंग के, ठीक है। इस पर्सन के बारे में ओवर थिंकिंग मत करें। ये पर्सन खुद आपके बारे में सोच रहे ही जानता है आप इसका एक ट्रू पर्सन और एक राइट चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। आपकी तरफ अगर ये मूवमेंट करे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कोल्ड है और आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं किसी एक्शन का, यहाँ पर हीलिंग चल रही है। ये पर्सन आपको लेकर किसी न्यू बिगनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, ठीक है। आपको लेकर देखिए यहाँ पे कुछ साइकिल ब्रेक होनी है, आपको अपनी साइकिल ब्रेक करें, हीलिंग करें इस सिचुएशन से। आप फिलहाल के लिए, अभी के लिए निकलें। ये पर्सन खुद आएगा, ठीक है। आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस, ये पर्सन मेरे व्यूवर को रोमांटिकली क्या मैसेज देना चाहता है, लेट्स सी। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जो ये कह नहीं पा रहे। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो दे नहीं पा रहे, जो आपको मैसेज लिख नहीं पा रहे, जो आपको कह नहीं पा रहे, आपको फेस नहीं कर पा रहे। ऐसा क्या मैसेज है जो पर्सन आपको देना चाहते हैं, क्योंकि कोल्ड नजर आ रहे हैं। ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट इशू है। ये पर्सन जानता है अब आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है आप यूनिवर्स पे फेथ रखें, ठीक है। आपको कभी भी यूनिवर्स अब इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकता। अगर आप यहाँ पर बहुत एक बेजारियत वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा बेसब्र हो चुके हैं, जैसे आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं, तो आप ऐसा मत सोचें। ये नहीं आया तो कुछ और ज़रूर आएगा, लेकिन आप ट्रस्ट रखें। और इस पर्सन को जो प्रॉब्लम है, इस पर्सन को पता है कि आप ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। जो इसने आपके साथ बिहेवियर रखा है, जो इसने आपके साथ अपने तरीका, जो एक पैटर्न रहा है इसका आपको 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 यहाँ पर डील करने का, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और नेगेटिव रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। आप लोग यहाँ पर एक दूसरे से कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। रिलीजियस, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस हैं, या तो प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट है, लेकिन आप लोगों के बीच कोई ना कोई डिफरेंसेस ज़रूर हैं, ठीक है। जो यहाँ पर शायद आप लोगों के बीच प्रॉब्लम लेकर आते हैं, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे ये पर्सन आपके लिए ट्रू लव पार्टनर, एक पर्सन की तरह आपके साथ यहाँ पर डील करना चाहता है। इस पर्सन ने पास्ट में आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है और आपको पास्ट में लगा था ये आपका ट्रू पर्सन है, ठीक है। एक ट्रू काउंटर पार्टी, चाहे आप लोग कितनी डिफरेंसेस थे, एज डिफरेंसेस, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है, इस पर्सन को पता है आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आसान नहीं है वापस ये अब आपका ट्रस्ट अपनी तरफ ले सके या दोबारा आप इसके ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है। बहुत मुश्किल बात है अब ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है जो कह नहीं पा रहा। ये पर्सन चाहता है मुझ पे ट्रस्ट करो, ठीक है। ये पर्सन अब चाहता है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करें। आपने पहले ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था। डिसेप्शन, इस पर्सन ने कोई ना कोई डिसेप्शन, नेगेटिविटी जरूर करी है इस कनेक्शन में, ठीक है। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन कोई ना कोई फॉल्स मास्क वेयर करा हुआ था, ठीक है, जिसका आपको, या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स मार्क्स, आपको पास में बहुत अच्छा लगा ये पर्सन, फ्री और सेल्फ, आपको कहा जा रहा है आप डिजर्व करते हैं लव, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये वर्थ इट नहीं है, आप इसकी तरफ जाएं, आप इसकी तरफ मूव करें या दोबारा इसके साथ कोई रिलेशनशिप बनाएं। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इसी साइकिल में स्टक हैं। ये कोल्ड है, डिटैच है, आप वेट कर रहे हैं इसके कोल्ड और डिटैचमेंट से बाहर निकलने का, आपसे कम्युनिकेट करने का। आपको कहा जा रहा है फ्री और सेल्फ, अपने सेल्फ को फ्री करें, यू डिजर्व लव। अगर यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको लव नहीं दिया जा रहा है, यूनिवर्स का मैसेज है, अगर इस सिचुएशन में आपको लव फील नहीं हो रहा, अभी भी अपनायत फील नहीं हुई, तो अपने आप को फ्री करें, इस साइकिल से निकालें, ठीक है। इस पर्सन का कोई ना कोई ट्रुथ है जो रिवील होगा। मेरे ख्याल से आप इस पर्सन से, इस जो मुझे समझ में आ रहा है इस रीडिंग को लेकर, इंट्यूशन को लेकर, कि आप इस पर्सन से ज़्यादा एक जो ट्रुथ इसने जो आपसे हाइड किया हुआ है, एक डिसेप्टिविटी इसने क्यों की, आप उस चीज़ को ज़्यादा सुनना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं डिस्क्लोज करें, एक्सेप्ट करें यहाँ पर क्या हो रहा था। आप जितने टाइम से आप एक डार्कनेस में रहे हैं, जितना टाइम से इसने एक फॉल्स मास्क वेयर करके रहा है, वो क्यों, ठीक है, वजह क्या थी इस कनेक्शन में आपको डिसेप्शन देने की। इस पर्सन से वेट से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी क्लोजर, ऑथेंटिक क्लोजर का वेट है, ठीक है। कोई ऑथेंटिक क्लोजर, यहाँ पे क्या हुआ था आपको ये जानना है, ठीक है, जो आपको पता नहीं है।
कोल्ड है, डिटैच है, इग्नोर भी कर रहा हो सकता है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा अभी भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है आपका। पैशन, ये पर्सन पैशनेट हो रहा है, पास में इतने पैशन नहीं थे, इस वक्त पैशन फील कर रहा है आपके लिए, ठीक है। ये पर्सन एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप को फील कर सकता है इस कनेक्शन में। ये प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है, फन फ्लर्ट करना चाहता है, थोड़ा सा एक प्लेफुलनेस में आना चाहता है। आप लोग के बीच पास में कभी रही थी प्लेफुलनेस, जब ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था उसके बाद से तो आप लोग इवन के एक अच्छे दोस्त भी नहीं रहे, इतना नेगेटिव रहा, इतना डिसेप्टिव और टॉक्सिक रहा आपका कनेक्शन, ठीक है। ये पर्सन पैशन फील कर रहा है, ये बात आपको कहना चाहता है, लेकिन ये कोई मास्क वेयर करा हुआ है, ये बात सच है। किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, कोई नेगेटिव ही चीज़ है। अगर पॉजिटिव होता तो आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करता, लेकिन इतना घबरा क्यों रहा है, ठीक है। क्लैरिटी मिल गई है इसको किसी चीज़ पे, अगर इसने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया था तो इसको क्लैरिटी मिली है। वहाँ पे किसी ने इसके साथ डिसेप्टिविटी करी है, इसका भी ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं इसने भी अपना कार्मा पे ऑफ करा है, एक कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ रहा है, बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार है, कोई कार्मा पे ऑफ करा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सन के नीचे डिसेप्शन, ठीक है, कोई क्लैरिटी, इसके सामने विजन क्लियर होना, ठीक है, फॉरगिवनेस एंड लर्निंग। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है। ये जो कह नहीं पा रहा वो माफ़ी है, आपके लिए पैशन फील कर रहा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ट्रस्ट ब्रेक करने के लिए, डिसेप्टिविटी देने के लिए, आपका दिल तोड़ने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, ठीक है, माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है। ये अपने फ्रेंड से हेल्प ले रहा है, फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहा है, इस कनेक्शन के बारे में फ्रेंड से बात कर रहा है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल, देखिए कार्मा पे कर रही है। मैं आपको सीधी सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ आपके गलत करने, इसने जो आपके साथ गलत करा, भाई फाइनेंसिस इसके तबाह हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जहाँ गया था वो डिसेप्टिव पर्सन था, वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए इसके साथ कनेक्टेड था, उसने इसका ट्रस्ट ब्रेक करा, इसको एक बैकस्टेपिंग दी, बिट्रेयल दिया, तो इसको पेन फील हो रहा है कि आपने क्या फील करा होगा। आप एक ऑथेंटिक और राइट पर्सन थे और इसने कभी आपको क्लोजर भी नहीं दिया, ये आपको क्यों कर रहा है आपके साथ ऐसा बिहेवियर, ठीक है। एक ट्रुथ, आप इस पर्सन से ज़्यादा किसी क्लोजर के पीछे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको एक ट्रुथ जानना है, क्यों, वाई आपके साथ इसने ऐसा क्यों किया, आपने क्या गलत किया था इसकी लाइफ में, क्या ऐसा गलत आपने मूव किया था, क्या गलत डिसीजन मेकिंग लिया था। आप इसको एक दफ़ा ये आप जानना चाहते हैं आपकी गलती क्या थी, एटलीस्ट मुझे अपने फ्यूचर के लिए वो गलती तो बताओ, ताकि आप आगे वो आइंदा गलती ना करें, ठीक है। आप कुछ सुनना चाहते हैं, आप इस पर्सन के पीछे नहीं है, बस ये जानता है कि आप इसको लव करते हैं, आप एक केयरिंग पर्सन है, आप केयर करने वाले पर्सन हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा केयर दी एक टाइम पे इसको, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है जो कह नहीं पा रहा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कोई आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो सकता है, जैसे पास्ट लाइफ से आप कनेक्टेड हैं, जो बिलीव करते हैं, इट मीन्स पास्ट लाइफ, इट मीन्स एक सोल कनेक्शन हो सकता है, ये सोल मेट काइंड कनेक्शन, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक है ये अबाउट योर लव लाइफ, ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है। और एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन अब एक्सप्रेस करना चाहता है अपना प्यार, अपना सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, क्योंकि अब इस कनेक्शन की ये वैल्यू को समझ पा रहा है, ठीक है। सेपरेशन, आप लोग इस वक्त सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आप लोग के बीच एक सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक सेपरेशन चल रहा है, आप किसी न्यू लव की तरफ मूव करना चाहते हैं। मैं स्टार्टिंग से आपको कह रही हूँ, आप वेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक क्लोजर का, एक मतलब कि यहाँ पर ये सब कुछ क्यों हो रहा था, इसने डिसेप्टिविटी क्यों करी, इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक क्यों करा, ठीक है। आप किसी न्यू लव की तरफ मूव करना चाहते हैं, एंगेजमेंट, अपनी लाइफ में आप मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके साथ एक रिकंसाइलेशन करना चाहता है, ठीक है। एक रिकंसाइलेशन करना चाहता है, ये चाहता है आप दोनों के बीच एक रिकंसाइलेशन हो, लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी लाइफ में कहीं स्टेबल और सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट की तरफ, न्यू लव, ठीक है। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, ये चाहेगा रिकंसाइलेशन हो। इस पर्सन की तरफ से एक और मैसेज, मेक अ एफर्ट, ये पर्सन एफर्ट करना चाहता है इस कनेक्शन के लिए जो इसने पास्ट में नहीं करी, ठीक है। सेपरेशन है तो कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, एफर्ट करना चाहता है, आपको मनाना चाहता है जो इसने कभी नहीं मनाया, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप हील हो जाएं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं, न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू स्टार्ट आ रही है, एक न्यू फेज़ में आपकी ज़िंदगी जाने वाली है, ठीक है। आप न्यू किसी फेज़ में जाने वाले हैं अपनी लाइफ के, कोई न्यू जर्नी आपकी ज़िंदगी की स्ट्रांगली यहाँ पर स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस, ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है जो कह नहीं पा रहा, ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है जो ये कह नहीं पा रहा।
ये पर्सन अपना कार्मा पे कर रहा है, कहीं ना कहीं कार्मा पे कर रहा है, जिसकी वजह से भी इसने आपको बिट्रे दिया है ना, मनी की वजह से दिया, तो मनी फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ पर, ठीक है। किसी मेल या फीमेल की वजह से दिया तो वहाँ बहुत ज़्यादा किसी की डिसेप्टिविटी फेस कर रहा है, किसी ने इसका ट्रस्ट ब्रेक करा है, किसी ने इसको इमोशनली तोड़ा है, ठीक है। ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है, आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं। ट्रस्ट द टाइमिंग फॉर योर लाइफ, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसने वक्त पे छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। इस पर्सन को ऐसा लगता है टाइमिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए। आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग कहीं ना कहीं चल रही है, डिवाइन टाइमिंग का रूल है। आप लोग के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आप लोग के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रही है, ठीक है। आई मिस यू, आई मिस योर स्माइल, ठीक है। ये आपके स्माइल को मिस कर रहा है इतना रुलाने के बाद। क्यों भाई, यू आर मैजिक। ये पर्सन, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक मैजिकल पर्सन हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, आप तो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक मैजिकल पर्सन है, एक स्टार, एक मैजिकल पर्सन है, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ विश करते हैं, शायद ये यू आर मैजिक इसलिए बोल रहा है, जब आपने यहाँ पर इंटरेस्ट शो करा था तो इस पर्सन ने सोचा भी नहीं था कि आपके लिए फीलिंग्स रखेगा, कभी इसके दिल में फीलिंग्स आएंगी, पैशन आएगा, ठीक है। इस पर्सन को शायद इसलिए लग रहा है यू आर मैजिक। कभी आपने इसको कहा था कि हम फ्यूचर एक साथ एंड अप करेंगे, या फ्यूचर के लिए आपने इसको ख्वाहिश जाहिर करी थी, तो इस पर्सन ने उस टाइम नहीं सोचा था कि जो आप कह रहे हैं वो कभी पॉसिबल हो भी सकेगा या नहीं। वो पॉसिबल हो रहा है, ये आपकी उस बात को सोच रहा है, ठीक है। आई एम नॉट स्टक, आप ये अपने लिए अफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, आप स्टक नहीं है अपनी ज़िंदगी में, आप मूव ऑन करना चाहते हैं किसी न्यू की तरफ, ठीक है। आप बहुत टाइम से स्टक रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कोई प्रपोजल आपको देना चाहता है, आई लव यू, मतलब कि कुछ इसने एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, कन्फेस करना चाहता है, कुछ एक्सप्रेस करना है इसने, कुछ आपको आके अपने दिल की बात बतानी है, वो बताना चाहता है, ठीक है। कोई कन्फेशन आ रहा है, आई एम ट्राइंग टू हील। ये पर्सन कोशिश कर रहा है पास्ट से हील होने की, अपने जो भी पास्ट ट्रॉमा, पास्ट नेगेटिविटी से आ रहा है वहाँ से हील करना चाह रहा है। बी माइंड। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसके हैं और इसी के रहेंगे, मतलब कि आप किसी के नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे तो कोई काम नहीं करे हैं इसने, फिर भी ये बोल रहा है बी माइंड, ठीक है। आई मेड अ बिग मिस्टेक। ये पर्सन जानता है इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ करा, ठीक है। इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, आई मेड अ बिग मिस्टेक, मैंने बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। आई एम वर्दी, आप यहाँ पर अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट स्टक, आप इस पर्सन के ऊपर स्टक नहीं है और आप एक वर्दी पर्सन है। इसने आपकी वर्थ को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, आपकी आपकी ईगो को बहुत ज़्यादा इसने डैमेज किया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया, आपकी वर्थ इसने जैसे इसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। आई एम इनफ, ठीक है। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल अपने लिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप यहाँ पर डिजर्व करते हैं इनफ, ठीक है। आप यहाँ पर एक वर्दी पर्सन की तरह हैं और आप इनफ हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन एक्सप्लोर कर रहा था, बॉटम ऑफ द डेक एक्सप्लोर, और इट्स नॉट ओवर। ये पर्सन पास्ट में एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है। एक्सप्लोर करने के बाद इसने किसी को चूज़ भी किया, उसके नीचे ही है आई चूज़ ओनली यू, आई चूज़ यू एंड ओनली यू, ठीक है। एक्सप्लोर करने के बाद चूज़ कर रहा है, अदरवाइज इसने आपको चॉइसेस में रख दिया था, ठीक है। बैलेंस लाइफ, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, आप इस पर्सन की वजह से अपनी ज़िंदगी को डिसबैलेंस जो आपने कर दिया था, अपनी बैलेंस लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। यू आर द ओनली वन फॉर मी, ठीक है। इस पर्सन को अब लगता है कि आप सिर्फ आप हैं जो इसके लिए हैं, अदरवाइज कोई और नहीं है, ठीक है। यू आर माई हैप्पीनेस, अब इसको लग रहा है कि आपके साथ ये पर्सन बेहद हैप्पीनेस फील करता था, खुशियाँ महसूस करता था, ठीक है। चलें अब दूसरे से देखते हैं। एक्सप्लोर कर रहा था ये पर्सन, ठीक है, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा था और इसने आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप कहाँ जाएंगे, आपने कहाँ मूव करना है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी रही है इस पर्सन की। आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस जो पर्सन आपको कह नहीं पा रहे वो क्या है, ये पर्सन आपको क्या नहीं कह पा रहा, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ऐसा क्या है जो ये आपसे कह नहीं पा रहा अभी। अपॉलॉजी, माफ़ी नहीं मांग पा रहा ये पर्सन आपसे, ठीक है। ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है, फॉरगिवनेस, ठीक है। फॉरगिवनेस एंड लर्निंग, इसने बहुत कुछ सीखा है, जहाँ भी ये गया था फॉरगिवनेस आपसे मांगना चाहता है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है। ये आपसे माफ़ी नहीं मांग पा रहा, ठीक है।
तुम मेरी लाइफ का ज़रूरी हिस्सा हो, ठीक है। अब ये फील कर रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा हैं, ठीक है। मैं उसे सही समझा था, ठीक है। आपके पर्सन ने जो थर्ड पार्टी क्रिएट करी थी, आपके पर्सन उससे सही समझे थे। आपके पर्सन आपसे ये कह नहीं पा रहे, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू ब्रेकअप विद द कार्मिक, ठीक है। ये पर्सन कार्मिक से ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा था। लेट्स सी, क्लैरिफाई यहाँ पे क्यों आया ये। टैरो से करें? बिल्कुल टैरो से करेंगे। I am trying to break up with karmic. Clarify, I am trying break up with karmic. आपके पर्सन का कार्मिक से ब्रेकअप हो चुका है या कर रहे हैं। क्लैरिफाई, आई एम ट्राइंग ब्रेकअप विद कार्मिक। बिल्कुल आपके पर्सन किसी कार्मिक व्हील में किसी कार्मिक साइकिल में रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पे कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल एंड हो चुकी है, ठीक है। 10 ऑफ सूट की एनर्जी है। किसी कार्मिक साइकिल से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। कार्मा आपके पार्टनर का एंड हो रहा है, कार्मिक से चीज़ें आपके पर्सन की ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि कार्मिक यहाँ पर 7 ऑफ सूट्स नेगेटिव पर्सन है कार्मिक, ठीक है। कार्मा में आपके पर्सन कनेक्ट थे, किसी ने आपके पर्सन को डिसेप्टिविटी दी। हमने यहाँ पे देखा था ना, डिसेप्शन, ट्रस्ट इश्यूज, नेगेटिव, झूठ बोलना, बिट्रियल देना। यहाँ पे आपके पर्सन देखें, यहाँ पे डिसेप्टिविटी भी आ गई, ट्रस्ट का भी कार्ड यहाँ पे क्लियर हो गया, और कार्मा आपके पर्सन की लाइफ में कोई स्ट्रांगली कोई कार्मा चल रहा था, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत मुश्किल से उस कार्मे से बाहर आ रहे हैं। वो पर्सन आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा जैसे एक मैनिपुलेटिव और नेगेटिव पर्सन रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर ने बहुत वेट करा कि चीज़ें शायद वहाँ ठीक हो, लेकिन आपके पर्सन उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। फुल लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। कंप्लीट यहाँ पर आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो ऐसा मैसेज आएगा जिसे हमें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसे करेंगे, ठीक है। और देखते हैं चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के। आपके पर्सन लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में बहुत टाइम तक इस कार्मिक साइकिल में स्टक रहे हैं आपके पर्सन। मैक्सिमम 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर का रिलेशन रहा है वहाँ पर, 5 ईयर्स का रहा ही रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से 5 ईयर्स का रहा है तो कुछ अच्छे खासे सालों से इनकी अच्छी बातचीत नहीं है, डिसेप्टिविटी चल रही है। कार्मिक पर्सन कार्मिक ही होता है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे। मैं उसे सही समझा था। आपके पर्सन ने आपके ऊपर चूज़ किया था। आपके आने के बाद वो कार्मिक पर्सन को आपके पर्सन ने चूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पे है स्कॉर्पियो, ठीक है। आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं स्ट्रांगली। आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं जो कह नहीं पा रहे। चैनल मैसेजेस योर पर्सन, आपके पर्सन की चैनल मैसेजेस। तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे कहना चाह रहा है तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं। आई लाइक टू यू। इस पर्सन ने आपसे बहुत से झूठ बोले, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आपको जहाँ जहाँ लगा ये झूठ बोल रहा है तो वहाँ डेफिनेटली ये झूठ बोल रहा था आपसे, ठीक है। कोल्ड है, डिटैच है, आपसे बात नहीं कर पा रहा। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। बहुत से झूठ बोले इस पर्सन ने आपसे, ठीक है। रिग्रेट है इसको उन झूठ पर जिसकी वजह से ये कनेक्शन बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। लिटरली इसने इस कनेक्शन को पूरा मेस्ड अप कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि आपने बहुत वेट करा है, बहुत इन्वेस्ट करा है, बहुत इंतज़ार करा है। आपसे ओपन अप हो, एक एक कम्युनिकेशन करे, आपसे बात करे, ठीक है। ये आपसे बात करे, आपने इस चीज़ का बहुत अरसे तक वेट करा है। आप अपने दिल में इसके लिए प्यार लेकर बैठे रहे। ये पर्सन जानता था कि आप इससे लव करते हैं, ये जानता था कि आप इसकी केयर करते हैं। ये किसी और को वर्दी समझ रहा था, ये किसी और को वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट दे रहा था। द विक्ट्री वाइट लाइट, यहाँ पे आपको यूनिवर्स विक्ट्री दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है, द विक्ट्री वाइट लाइट। विक्ट्री आपकी हो रही है, सक्सेस आपकी हो रही है। आपको पता है ये पर्सन हमेशा आपको लेकर कंफ्यूज रहा है। आप इसमें बिल्कुल क्लियर थे, ये पर्सन आपको लेकर क्लियर नहीं है। बिल्कुल ये आपको लेकर कंफ्यूज रहा है। इसकी लाइफ में बहुत सी ज़रूरी चीज़ें थी आपके अलावा, ठीक है। यहाँ पे है
तुम्हें सब चाहिए था मेरे अलावा। आप जानते हैं इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में अच्छा पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ऐशो इशरत, आराम, चीज़ें, हर चीज़ चाहिए, ठीक है। मतलब कि टॉक्सिक हो, नेगेटिव हो, सब चाहिए, लेकिन आपके अलावा। एरीज, यहाँ पर आप हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकते हैं, ये साइंस आपके भी हो सकते हैं। ये मत पूछिएगा प्लीज़ ये मैम हमारे पार्टनर का हो या उसका, ये किसी के भी हो सकते हैं। ये स्कॉर्पियो, एरीज, ये आपका साइन भी हो सकता है और आपके पर्सन का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। पाइसेस, देखें कोई वाटर साइन स्ट्रांगली यहाँ पर इस कनेक्शन में, वाटर साइन इंपॉर्टेंट होगा किसी का, ठीक है। यहाँ पे है तुम्हारी आंखें, आपकी आंखें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आइज रखते हैं, ठीक है। क्या फ़ायदा आंखें पसंद होने का, दिल पसंद आना चाहिए था ना। तुम्हारे बिन जी नहीं सकूंगा, अच्छा भाई ठीक है, ना जी सको भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, है ना भाई, हम क्या कर सकते हैं। हमें पता था जी नहीं सकोगे, तभी तो तुम्हें समझा रहे थे ऐसा ही है ना। जानना है, यहाँ पे कोई जमना हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनालिटी होते हैं जमना है, ठीक है। किसी का असेंडेंट मून राइजिंग साइन हो सकता है जमना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा ड्यूअल पर्सनालिटी होते हैं ये लोग, लेकिन ये कोई भी हो सकता है, मेरे व्यूवर भी हो सकते हैं। देखिए आप लोग ये मत समझा करें ड्यूअल पर्सनालिटी, इट मीन्स यहाँ पर बर्थ चार्ट बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर ये सारे साइंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आपका कहाँ प्लेसमेंट हुई हुई, कहाँ ड्यूअलिटी दिखा रहा है, वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन आप लोग एक नॉर्मली कनेक्ट कर सकते हैं, आपके ये थर्ड पार्टी के भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, किसी का भी हो सकता है। आई कैन सी अस ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर, ये पर्सन आपके साथ मैरिज करने के ख्वाब देख रहा है भाई, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, वहाँ से फारिग होकर आपकी तरफ आना चाह रहा है मैरिज करने के लिए, ठीक है। मुझे याद है हमारी आखिरी बात, ठीक है, बिल्कुल इस पर्सन को याद है भाई, क्यों याद है, पास्ट लव, ठीक है। कोई ना कोई लव रिलेशनशिप था इस पर्सन का, क्या बात याद है, क्लैरिफाई करें, लेट्स सी। और पास्ट लव को भी क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे इस पर्सन को क्या बात याद है मेरे व्यूअर की, क्लैरिफाई। मुझे याद है तुम्हारी आखिरी बात, मुझे याद है तुम्हारी आखिरी बात, क्या बात याद है इस पर्सन को मेरे व्यूअर की, मुझे याद है तुम्हारी आखिरी बात, क्लैरिफाई, मुझे याद है तुम्हारी आखिरी बात। बिल्कुल आप लोग की कोई इमोशनल कम्युनिकेशन हुई थी, ठीक है। आपने इस पर्सन को कुछ ऑफर किया था न्यू बिगनिंग के लिए, बिल्कुल, ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट के लिए। आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बर्डन को ख़त्म करना चाहते थे, ठीक है। आप चाह रहे थे कि पास्ट की चीज़ों को लेट गो करें, इमोशनली एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपकी कोई इमोशनल कम्युनिकेशन हुई थी इस पर्सन से, ठीक है। आपने कम्युनिकेट किया था इमोशनल होकर, लेकिन इस पर्सन ने आपको बर्डन समझा था उस वक्त भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये हर्मिट मूड में था, ये बिल्कुल भी आपसे बात करने के मूड में नहीं था, तो इसने आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया या ज़्यादा आपसे बात नहीं करी, आपको एक दो मैसेज में ही बुरे तरीके से मिसबिहेवियर इसका जो एक नॉर्मली रहता है वही रहा, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है जो कह नहीं पा रहा, मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, करोगे भाई, कार्मिक को चूज करोगे तो करोगे स्ट्रगल। कैन वी टॉक, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, आप लोगों का नहीं, जिधर ये कनेक्टेड था वहाँ का ही रिलेशनशिप टॉक्सिक होगा, या तो आपको लगता होगा हम गलती मेरी थी, गलती एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन आपकी तरफ से भी मैसेज हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पार्टनर, आपके साथ इसने टॉक्सिक पर्सन की तरह बिहेव करा। डिवाइन टाइमिंग 1111, आप लोग के कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा रोल कर रही है, वाइट लाइट, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन में जितनी चीज़ें नेगेटिव रही हैं पॉजिटिविटी की तरफ जानी है, रीयूनियन एंड रिकनसाइलेशन ये आपके कनेक्शन में होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कैप्रिकॉर्न किसी का साइन हो सकता है, ठीक है। ये साइंस यहाँ पर पाइसेस आ गया, स्कॉर्पियो आ गया, कैप्रिकॉर्न आ गया, एरीस आ गया, जमनाई आ गया, ये साइन इंपॉर्टेंट है जिसके भी हैं, ठीक है। चलें इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू, ठीक है।